हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एम डी साकिब इकबाल। आज हम लोग द आर्टिस्ट का दूसरा पैराग्राफ यानी कि सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने द आर्टिस्ट, जिसमें सीबेई नाम का एक लड़का था जिसे कद्दू के बारे में, कद्दू से बहुत दिलचस्पी थी, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। हमने पहला पार्ट का वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल दिए हैं। आप लोग जाकर उसमें पहला पार्ट में पैराग्राफ 1 से लेकर 14 नंबर तक पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 15 नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि एज सीबेई लिसन टू देयर कंजर्वेशन। हम लोग सुने थे कि इसके पिताजी, सीबेई के पिताजी और उसके जो दोस्त हैं वो आपस में एक कद्दू के बारे में बातचीत कर रहे थे, है ना। जो एग्रीकल्चरल शो में लगा हुआ कद्दू था, उस कद्दू के बारे में बात कर रहे थे। तो सीबेई जो है वहाँ पर बैठकर सुन रहा था इन दोनों के बातों को। तो कह रहा है कि एज सीबेई लिसन देयर कंजर्वेशन, जैसे ही सीबेई ने दोनों की बातचीत को सुना, ही वॉज लाफली इनवार्डली का मतलब अंदर ही अंदर में। तो कह रहे कि उसके जो पिताजी हैं कि और उसके दोस्तों की जो बातें वो सुन रहा था ना, अंदर ही अंदर जो है सीबेई हंस रहा था। द बेकिन गॉड हैड मेड क्वीट ए स्टायर एट द टाइम। बेकिन गॉड यानी कि वही एग्रीकल्चरल शो में जो बेकिन कद्दू आया था, उस समय क्वीट ए स्टायर एकदम बाजार में हलचल मचा दी थी। उस समय कहने का अर्थ है कि कोई नई चीज़ें आती है ना, तो जब बाजार में, मार्केट में आती हैं तो हलचल मचा देती है और लोगों की इच्छा रहती है कि हम उसको देखें। तो जिस तरह द बेकिन गॉड हैड मेड क्यूट स्टायर एट द टाइम, उस समय जैसे ही उस तरह का कद्दू आया था, उसने बाजार में हलचल मचा दी। बट वेन ही हैड गोन टू सीट, तो सीबेई की भी इच्छा हुई कि कैसा कद्दू है। हालांकि सीबेई को बहुत ही इंटरेस्ट था कद्दू में, तो सीबेई की इच्छा हुई कि जाकर के वो भी इस कद्दू को देखे। लेकिन वेन ही हैड गोन टू सीट, जब सीबेई ने उस कद्दू को जाकर देखा था, ही हैड फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, तो उसने क्या पाया कि ये एकदम बेकार भद्दा सा वस्तु है, बेकार सा कद्दू है। उसको पसंद नहीं आया। किसे? सीबेई को वो कद्दू पसंद नहीं आया जिसके बारे में उसके पिताजी और उसके दोस्त ने बहुत बात कर रहे थे। एंड और हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और जब उसे ये कद्दू पसंद नहीं आया तो वो इस शो से, इस प्रदर्शन से बाहर चला गया। यानी कि 15 पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब दोनों पिताजी और उसके दोस्त जब बातचीत कर रहे थे ना, तो वो इनकी बातों को सुनकर हंस रहा था और इसके कान में भी खबर पड़ा था कि बेकिन गॉड आया है, तो इसने भी जाके देखा, लेकिन उसे ये कद्दू पसंद नहीं आया। उसे ये भद्दा सा और बेकार सा वस्तु लगा, तो वो उस शो से बाहर चला आया। कह रहा है 16 नंबर पैराग्राफ में, आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, है ना, मुझे वह ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इंटरप्टेड से सीबेई ने बीच में ही अपने पिताजी को और दोस्तों के बातों को में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मुझे तो वह कद्दू ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इट्स जस्ट क्लमसी ग्रेट थिंग, यह बहुत ही बेकार सा, है ना। क्लमसी का मतलब होता है भद्दा, है ना, बड़ा विशाल भद्दा सा बेकार सा कद्दू था। हिज फादर ओपेंड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। वाइड कहते हैं एकदम खुला, खोल करके, चौड़े तरेर करके, है ना। जब इंसान जब गुस्सा में होता है और किसी को साइलेंटली डराना होता है ना, तो वो आंख से गुर्रा के देखता है, उसको डराता है। तो उसके पिताजी ने हिज ओपेंड हिज आईज, हिज फादर ओपेंड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। उसके पिता ने आश्चर्य से और गुस्से से अपनी आंखें को फैलाई, तैराया, है ना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट्स दैट, यह क्या है। ही शूटेड, उसके पिताजी ने चिल्लाया, क्या बोल रहे हो, क्या है, तुम्हें पसंद नहीं आया तो नहीं आया। वेन यू डोंट नो, जब तुम कुछ जानते नहीं, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू वुड बेटर शट अप,
जब तुम जानते नहीं कि तुम क्या बात कर रहे हो, किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। उसके पिताजी ने सिबेई को बोला, तुम्हें जब कुछ पता नहीं होता है, कुछ तुम्हें मालूम नहीं होता है कि तुम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, तो बेहतर ये होगा कि तुम चुप रहो। सिबेई डिडंट से एनोदर वर्ड, सिबेई ने एक भी वर्ड नहीं बोला उसके बाद और चुप हो गया। सिबेई उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोला और क्या हो गया, चुप हो गया। आगे देखते हैं 19 नंबर। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग along एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट। देखिए कह रहा है कि वन डे, एक दिन, वेन ही वॉज वॉकिंग, वो टहल रहा था, along एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, यानी कि अपनी गली से पीछे एक गली थी, उसकी जो गली थी ना, उस गली से, उस घर से एक पीछे एक गली थी और वो अनफैमिलियर थी, अपरिचित थी, और उस गली में वो क्या कर रहा था, टहल रहा था। कौन, सिबेई। ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विथ ए फ्रूट स्टॉल। तो जब वो उस गली में टहल रहा था तो उसे एक फल की दुकान वाली एक औरत मिली, यानी कि वो ठेला लगाए हुए, आप जानते हैं, है ना, ठेला देखे होंगे, तो उसको फ्रूट स्टॉल कहते हैं। तो एक बूढ़ी जो है उसके पास आई, एक औरत जो है, बूढ़ी औरत उसके पास आई विथ ए फ्रूट स्टॉल, यानी कि फल का ठेला लेकर के। शी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स। ड्राइड मतलब सूखा और परसिमन्स का मतलब होता है खुरमा। आप सूखे हुए खजूर देखे होंगे जिसको हम लोग खुरमा छुहाड़ा कहते हैं, है ना। तो शी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमन्स, वो सूखे छुहाड़े बेच रही थी, एंड ऑरेंज, और कुछ संतरे बेच रही थी, ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल। ध्यान से देखिए, वो जो स्टॉल था, वो जो ठेला था, उसके पीछे घर का जो शटर होता है, शटर आप लोग देखे होंगे, दुकान बंद और खोलने वाला, है ना, उस शटर पर शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गोट्स। वहां पर कद्दुओं के बहुत सारे झुंड, समूह टंगे हुए थे। क्लस्टर का मतलब समूह होता है ना। तो उसने क्या देखा कि वो जो औरत है जो सूखे खुरमे और ऑरेंज बेच रही है, उसके पीछे एक शटर है और उस शटर में बहुत सारे कद्दू टंगे हुए हैं। 20 नंबर पैराग्राफ में कह रहा है, कैन आई हैव ए लुक, पूछ रहा है उससे, उस बूढ़ी औरत से, क्या मैं ये देख सकता हूँ, क्या मैं ये इसे देख सकता हूँ। एंड सेड सिबेई, सिबेई ने कहा कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ। एंड और इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गोट्स। हम लोग पहले ही जानते हैं कि कद्दू देखकर इसका हालत खराब हो जाता है, यानी कि ये कद्दू को इतना इंटरेस्टेड है कि कद्दू को छोड़ता ही नहीं है। तो सिबेई ने, जैसे ही कद्दू पर सिबेई की नज़र पड़ी, सिबेई का, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। एंड और इमीडिएटली, एकदम तुरंत, रैन बिहाइंड, दौड़ते हुए, द स्टॉल, वो जो ठेला है, वो जो स्टॉल है, उसके पीछे गया, एंड बिगन एग्जामिन द गॉड, और कद्दुओं का निरीक्षण करने लगा कि कैसा कद्दू है, कौन अच्छा है, कौन नहीं है। सडनली, अचानक, ही कॉट साइट ऑफ वन, अचानक से कह रहा है कि उसकी नज़र एक पर पड़ी, उन कद्दुओं में एक पर उसकी नज़र पड़ी, विच वाज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, जो कद्दू 5 इंच लंबा था। यानी कि उन सब कद्दुओं का एग्जामिन करने के बाद इसकी नज़र एक कद्दू पर पड़ी, और वो कद्दू पर पड़ी जिसकी लंबाई जो थी वो कितनी थी, 5 इंच थी। एंड और एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वीट कॉमन प्लेस, और कह रहा है कि पहले दृश्य में जैसे ही वो देखा, उस दृश्य में इसे ये कद्दू जो है ना सामान्य लगी, जैसा सब कद्दू होता है उसी तरह का इसे ये कद्दू लगा, एकदम सामान्य लगा। सम थिंग्स अबाउट इट मेड सिबेई हार्ट बीट फास्टर, लेकिन कह रहा है ना कि कुछ समय बाद, सम थिंग्स अबाउट इट मेड सिबेईज हार्ट बीट फास्टर, उस कद्दू में, उस 5 इंच के कद्दू में उसे कुछ दिखा, कुछ ऐसा था उस कद्दू में कि सिबेई के हार्ट बीट को, यानी कि दिल की जो धड़कन है सिबेई का, वो बढ़ गया, तेज हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सिबेई कह रहा, हाउ मच इज दिस वन, इसका क्या प्राइस है, इसके क्या दाम रखी हैं आप, ये कितना में देंगी आप मुझे, है ना, यह कितने का है। ही आस्क्ड पेंटिंग आउट ऑफ द वर्ड्स,
यानी कि उसके जो शब्द थे वो हाँफ के निकल रहे थे, यानी कि उसका दिल का धड़कन इतना बढ़ गया था ना कि जो पूछ रहा था दाम की इसका कितना दाम रखी है आप, ये कितने के हैं, वो हाँफते हुए पूछता है। पेंटिंग का मतलब हाँफना, आउट द वर्ड्स, उसके जो शब्द निकल रहे थे वो हाँफते हुए निकल रहे थे। वेल, बूढ़ी औरत जो है वो कहती है, बढ़िया, सेड द ओल्ड वोमेन, बूढ़ी औरत कहती है बहुत बढ़िया। सिंस यू आर जस्ट लैड, लैड का मतलब होता है लड़का, बच्चा, छोटा सा, है ना। सिंस यू आर जस्ट लैड, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी लड़के हो, आई शैल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, तो मैं इसे सिर्फ तुम्हें 10 सेन में दे दूंगी। सेन जो है वो जापानीज करेंसी है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जिस तरह से भारत की करेंसी रुपया है, उसी तरह जापान की करेंसी क्या है, सेन है। तो उसने क्या कहा बूढ़ी ने कि इसे तुम अभी बच्चे हो तो मैं इसे तुम्हें 10 सेन में दे दूंगी। इन दैट केस, इस केस में, सेड सिबेई अर्जेंटली, सिबेई तुरंत कहता है, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, इसे मेरे लिए रखिएगा, किसी को दीजिएगा नहीं, वॉन्ट यू, है ना, इसे मेरे लिए रखिएगा ना। मतलब सिबेई उससे बोल रहा है कि मेरे लिए रखिएगा ना, इसे प्लीज रखिएगा ना। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं तुरंत जाता हूँ और पैसे के साथ आता हूँ, मैं तुरंत जाऊँगा, एकदम दौड़ कर जाऊँगा, यूं गया और यूं आया, वो भी किसके लेकर के, पैसों के साथ आऊँगा, पैसे लेकर आऊँगा। आगे देखते हैं क्या है। He dashed home and in no time at all was back at the stall, और कह रहा है कि वो एकदम तेजी से दौड़ते हुए घर गया, एकदम दौड़ते हुए, डैश का मतलब तेजी से घर गया, नो टाइम एट ऑल, और कहीं पर समय बर्बाद नहीं किया, एकदम समय नहीं लिया और दौड़ कर वाज बैक एट द स्टॉल, उस ठेले के पास वापस आया, तुरंत उस ठेले के पास वापस आया। ही बाउथ द गॉड एंड टुक इट होम, उसके बाद उसने उसे 10 सेन में खरीद लिया और इसे लेकर अपने घर गया। बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है कि वो जो कद्दू है ना, वो 5 इंचेस गोल्ड, वो कितने में खरीदा, तो वो कितने में खरीदा, 10 सेन में खरीदा, ये आप ध्यान रखेंगे। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, कह रहा उस समय से लेकर, जिस समय से उसने वो 5 इंच की कद्दू खरीदा, उस समय से लेकर ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड्स, उस नए कद्दू से वो कभी भी अलग नहीं हुआ, नेवर सेपरेटेड, कभी अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलोंग टू स्कूल, यहाँ तक कि वो इस कद्दू को स्कूल भी ले जाने लगा, एंड और यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम, और क्लास के समय, है ना, जब उसका क्लास चल रहा होता था तो उस क्लास के समय भी वो डेस्क के नीचे रख कर कद्दू को क्या कर रहा होता था, पॉलिश कर रहा होता था, चमका रहा होता था। It was not long before he was caught at this by one of the teachers, कह रहा है कि ये लंबा समय तक नहीं चला कि वो कद्दू को ले जा रहा है और पढ़ाई पर उसका मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, डेस्क के नीचे उसको क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। हम लोग पहले पार्ट में ये पढ़े थे कि जब भी वो कोई कद्दू को लेता तो उसके बाद वो क्या करता, उसके अपर में होल करता और बीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेता, निकाल लेता, और उसके बाद उसमें चाय की पत्ती भरता, उसके बाद पापा के जो शराब बच जाते, ड्रैग बच जाते हैं, उसको उस पर पॉलिश करता, है ना। उसके बाद उसको फूड वार्मर पे गर्म करके टीन में रख देता, तौलिया लपेट के, ये सब हमने पढ़ा था, और उसके बाद उसको धूप में हैंग कर देता, टांग देता। लेकिन अभी क्या है ना कि जब वो 5 इंच का कद्दू लिया ना, तो उसके बाद वो उससे कभी अलग नहीं हुआ, इतना अच्छा उसको लगा ये कद्दू, और उसके बाद ये अब क्लास लेकर जाने लगा। 5 इंच का कद्दू था तो वो उसको क्लास भी लेकर जाने लगा। तो कह रहा है इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर, कह रहा है कि ये लंबा समय तक नहीं चला कि किसी टीचर ने उसे पकड़ लिया हो, यानी कहने का अर्थ है कि वो चुप से पॉलिश कर रहा था, पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं लग रहा था, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला, एक टीचर के द्वारा वो पकड़ा गया, who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class,
इथिक्स होता कहते हैं नैतिकता को। नैतिकता एक ऐसा पाठ है जिसमें हमें आचरण के बारे में पढ़ाया जाता है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब हंसना चाहिए, इस तरह के क्लास होते हैं, है ना। तो कह रहा हु वॉज पार्टिकुलरली इंसेंस्ड, जिस टीचर ने इसे पकड़ा तो कह रहा वो बहुत ही नाराज हुए। इंसेंस्ड का मतलब नाराज होना, क्रोध होना, क्रोधित हुए, बिकॉज क्योंकि इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन इथिक्स क्लास, वो जिस क्लास में पॉलिश करते हुए पकड़ाया ना वो क्लास इथिक्स का था, नैतिकता का था। और हमने पहले ही बताया कि नैतिकता के क्लास में कब अच्छे पाठों के बारे में बताया जाता है कि आप एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे, आपसे समाज कैसे प्रभावित होगा, है ना। तो उस क्लास में पकड़ाने से टीचर जो थे ना वो बहुत ही इनसे इंसेंस्ड हुए, नाराज हुए। आगे कह रहा है कि द टीचर केम फ्रॉम एनोदर पार्ट ऑफ जापान, और ये जो इथिक्स के टीचर थे वो जापान के दूसरे हिस्से से आते थे, एंड और फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफिनिएट पास टाइम एज कलेक्टिंग गोड्स। ध्यान से समझिएगा इसको। ऑफेंसिव कहते हैं अप्रिय को, बेकार को, भद्दा को, है ना। इफेमिनेट जो है ना, इफेमिनेट ये कहते हैं स्त्रियों वाले कामों को, एक तरह से समझ लिए कि जो काम स्त्रियों की है, औरतों को है, उस काम को इफेमिनेट कहते हैं। पास्ट टाइम्स का मतलब हो गया कि मन बहलाने के लिए, है ना। तो कह रहा है कि एंड और फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, जो टीचर ने पकड़ा ना वो बहुत ही गुस्सा हुए, बहुत गुस्सा हुए, डैट की चिल्ड्रेन जो बच्चा शुड इंजल्ज इन सच इफिमिनेट पास्ट टाइम एज कलेक्टिंग गोल्ड, ये जो स्त्रियों के काम है, यानी कि कद्दुओं को जमा करना, मन बहलाना, इस तरह के कामों से मन बहलाना ये स्त्रियों के काम है, और ये बच्चा उन कामों में इंजल्ज है, सम्मिलित है, शामिल है। इससे उसके जो टीचर थे वो बहुत ही गुस्सा हुए। ही नेवर माइंडेड, कह रहे कि वो कभी भी बुरा नहीं मानते, वो जो टीचर है वो कभी भी बुरा नहीं मानते, गुस्सा नहीं करते। हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नानी व बूशी बालाड्स, कह रहे कि टीचर वो जो शिक्षक जो पकड़े इन्हें और बहुत ही गुस्से में है वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। यदि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी नानी व बूशी बलाड, ये एक तरह का गीत है, अगर ये गीत भी गा देता ना तो भी वो टीचर कभी भी गुस्सा नहीं करते। हाउएवर, हालांकि रौकशली, रौकशली का मतलब होता है कर्कशता, यानी कि बेकार, भद्दा, बेसुरा आवाज में कह रहा है कि अगर बेसुरा आवाज में भी कोई नानी व बूशी गीत गा देता तो भी टीचर गुस्सा नहीं करते। लेकिन इसने इसे गॉड्स को, जो स्त्रियों के काम होते हैं कद्दुओं को जमा करना, उस काम में इसको शामिल होते हुए देखकर जितना गुस्सा हुए उतना गुस्सा अगर कोई विद्यार्थी नानी व बूशी बालाड गीत भी गाता तो भी वो गुस्सा नहीं करते। नाउ अब वेन ही फाउंड सिबेई साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गोट, और जब उसने ये पाया कि सिबेई जो है वो कद्दू को चुपचाप पॉलिश कर रहा है, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी, ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, है ना, और फरी का मतलब होता है क्रोध। कह रहा है कि जब उसने ये पाया कि सिबेई जो है चुपचाप कद्दुओं को पॉलिश कर रहा है, उसकी आवाज़ जो है गुस्से में, यानी कि वो चिल्लाए, और इतने गुस्से, इतने क्रोध में चिल्लाए ना कि उसकी आवाज़ वो एकदम बिल्कुल कांप गए, है ना। तो कह रहा है हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी, उसकी आवाज़ जो है वो गुस्से में कांप गई, उठी, यानी कि टीचर जो है बहुत गुस्से में चिल्लाए, बहुत डांटे इसे, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि यू आर एन इडियट, टीचर कहते हैं तुम मूर्ख हो, ही शूटेड, चिल्लाते हैं, वो टीचर जो है वो चिल्लाते हुए कहते एकदम तुम मूर्ख हो। देयर्स ऑब्सल्यूटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, कह रहा है देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे तरह बच्चों के, इस तरह के बच्चों को, जिस तरह का तुम बच्चे हो, कद्दू को पॉलिश करते हो, इस तरह के बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता। देन एंड देयर ही कन्फिस्केटेड, तब इतना कहते ही उसने तुरंत उस कद्दू को
द गोड, उस कद्दू को, कन्फिस्केटेड का मतलब अपने कब्जे में ले लेना, उस कद्दू को उससे छीन लिया, अपने कब्जे में ले लिया। ऑन विच सिबेई, जिस पर सिबेई ने हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पे सिबेई ने काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी घंटों तक उस कद्दू पर काम किया था, उसे, उस कद्दू को उस टीचर ने अपने कब्जे में ले लिया। सिबेई स्टार्ड स्ट्रेट अहीड एंड डिड नॉट क्राई, सिबेई जो है वो सीधा देखता रहा लेकिन रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, चुपचाप रहा। वेन ही गोट होम सिबेईज फेस वॉज पेल, जब सिबेई घर गया तो उसका चेहरा एकदम पेल था, यानी कि फीका पड़ा हुआ था, उदास था, पीला था, है ना, उसका चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ था। विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, उसने अपने पैरों को वार्मर पर रखा, वही गर्म करने वाला कोयला का जो था, अपने पैरों को वार्मर पर रखा। एंड और सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और उस दीवाल की तरफ, सामने जो दीवाल थी उसकी तरफ देख रहा था। ब्लैंकली का मतलब होता है कि शून्य भाव, यानी कि ना उसके चेहरे पर कोई हंसी थी, ना उदास, ना अजब टाइप का रिएक्शन था, और उस रिएक्शन के साथ उस वॉल की तरफ वो देख रहा था। आफ्टर ए वाइल द टीचर अराइव्ड, कुछ ही समय बाद कह रहे हैं कि टीचर भी आ गए, घर आ गए। टीचर जो है वो गुस्सा वाले टीचर है ना, वो क्या हो गए, घर आ गए। एज सिबेईज फादर वाज नॉट येट होम, और सिबेई के जो पिताजी हैं ना वो घर पर नहीं थे। द कारपेंटर शॉप, वो बढ़ई की दुकान पर थे। आपसे पूछा जाएगा कि सिबेई के पिताजी क्या करते थे, तो सिबेई के पिताजी कारपेंटर की शॉप पर काम करते थे, यानी कि वो भी बढ़ई थे। वेयर ही वर्कड, जहाँ वो काम करते थे, यानी जब टीचर उसके घर आया तो सिबेई के पिताजी घर पर नहीं थे, बल्कि वो काम पर थे जहाँ वो काम करते थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सिबेईज मदर, टीचर जो थे ना वो बहुत ही गुस्से में थे। उसने आते के साथ, जब उसके पिताजी घर पे नहीं थे, तो उसकी माँ पर अटैक किया। अटैक का मतलब हमला कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि टीचर जो थे वो बहुत ही गुस्से में थे। आगे कह रहे हैं कि दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, कह रहा है ये जो बच्चा है आपका वो इस तरह की चीज़ें क्लास में करता है, इसके जिम्मेदार कौन है, परिवार हैं, आप हैं, इसके पिताजी है। यानी कि बच्चा स्कूल जाता है तो वो स्कूल में पढ़ाई करे, वो क्या पढ़ता है, घर आके आप, जब वो घर आता है तो आपका देखना फर्ज है कि वो क्या पढ़ा, क्या किया। तो ये बच्चा जब स्कूल जाता है और वहाँ पॉलिश कर रहा है और वो कुछ पढ़ नहीं रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें ये कर रहा है, इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आपकी फैमिली है। ही शेड इन ए स्टर्न वॉइस, और उनकी जो आवाज़ थी ना वो कठोर थी, यानी कि कड़े आवाज़ में कहे, बहुत गुस्से में कहे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी डेट सच थिंग्स डोंट हैपन, कह रहा ये जो चीज़ें हुई ना, जो क्लास में ये कर रहा था, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स, ये आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है ये देखना कि बच्चे इस तरह की चीज़ें ना करें, बच्चे ये कद्दू, ये गॉड्स में इन्वॉल्व ना रहे, इस तरह की चीज़ों को देखना ये आपकी पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट, एगोनी का मतलब पीड़ा और एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। उसकी माँ जो है वो तकलीफ भी हुई उसकी माँ को और शर्मिंदगी भी। तो इन एन एगोनी ऑफ एम्बेरसमेंट, पीड़ा की से, तकलीफ की जो पीड़ा थी उस पीड़ा से सिबेईज मदर मटर्ड सम अपोलो गाई, है ना, तो उसकी जो माँ थी ना वो मन ही मन में बुदबुदाई, क्षमा मांगी, लेकिन वो शर्मिंदा थी और तकलीफ में भी थी, क्योंकि टीचर उनको डांट रहा था, सुना रहा था, तो वो कस के बोल नहीं पाई, बल्कि उसकी माँ क्षमा जो है वो बुदबुदा कर मांगी, है ना। बच्चों हमने 30 पैराग्राफ तक पढ़ा दिया है। पहला पार्ट में 1 से 14 पैराग्राफ तक है, दूसरे पार्ट में 15 से 30 पैराग्राफ में है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए फाइनल पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही हम 2-3 दिन के अंदर बना देंगे।
सो आप लोग पहला पार्ट जाकर अवश्य देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और शेयर करें। थैंक यू।